तो पहले समझते हैं कि ग्लोबल और फंक्शन स्कोप क्या होते हैं, फिर हम समझेंगे कि ब्लॉक स्कोप क्या है और नेस्टेड स्कोप क्या है। तो सबसे पहली बात तो कि स्कोप का मतलब क्या होता है। तो स्कोप मतलब बेसिकली कौन से कॉन्टेक्स्ट में किसका क्या एक्सेस लेवल है। ठीक है, तो आइए एग्जांपल से देखते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन बनाऊंगी। इसको नाम दे देते हैं सैम्पल 1। और इसको रन भी कर लेते हैं ताकि हमें इसको बाद में रन नहीं करना पड़े। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं। यहाँ पे मैं बनाऊंगी कॉन्स्ट a इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कॉन्सोल कर देती हूँ। यहाँ पे पहले कॉन्सोल करते हैं, कॉन्सोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं a को प्रिंट करूंगी और इसको रन करते हैं। तो a का वैल्यू क्या आ गया, 100 आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफाइन किया इसको और यहीं पे एक्सेस कर लिया। अगर क्या होगा, अगर मैं इसको इस फंक्शन के अंदर कॉन्सोल करने का ट्राई करूंगी, तो मैं रन करती हूँ। देखिए ये भी यहाँ पे भी एक्सेसिबल है। तो पहली बात तो ये कि कोई भी वेरिएबल जो आप डिक्लेयर डिफाइन करते हैं और वो किसी फंक्शन के अंदर नहीं है या फिर किसी ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर, ब्लॉक ऑफ कोड जैसे कोई इफ स्टेटमेंट हो सकता है, फॉर स्टेटमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना ब्लॉक ऑफ कोड। तो अगर वो किसी ब्लॉक के अंदर नहीं है, किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, अगर वो आपने बाहर ऐसे डिफाइन किया है, तो मतलब वो ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, और ग्लोबल वेरिएबल जो होता है उसका जो स्कोप होता है वो ग्लोबल ही होता है। तो मतलब उसको आप फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, उसको आप ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं आपको पहले दिखा देती हूँ ब्लॉक ऑफ कोड। तो एक इफ ट्रू ले लेते हैं, इफ ट्रू लिया ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे मैं कॉन्सोल करती हूँ, कॉन्सोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम ए को एक्सेस करने का ट्राई करते हैं। तो देखिए ये इसके अंदर भी हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ इनसाइड आउटसाइड, बस इतना लिख दो। ठीक है, तो ये आउटसाइड वाला था, ये इनसाइड फंक्शन, इनसाइड फंक्शन। ठीक है, और ये जो है फ्रॉम ब्लॉक। ठीक है, फ्रॉम ब्लॉक तो मतलब बेसिकली आपने एक वेरिएबल बनाया, वो ग्लोबल वेरिएबल है तो उसका स्कोप भी ग्लोबल है। आपने उसको बाहर एक्सेस किया, ग्लोबली एक्सेस किया तो भी एक्सेसिबल है, फंक्शन के अंदर से एक्सेस किया तो भी एक्सेसिबल है, ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर से आपने एक्सेस करने का ट्राई किया तो भी एक्सेसिबल है। ठीक है, अब एक और चीज देखते हैं। एक मैं दूसरा फंक्शन बनाती हूँ और इसका नाम दे देते हैं सैम्पल 2। और इसके अंदर मैं क्या करूंगी, इसके अंदर मैं एक दूसरा कॉन्स्ट ले रही हूँ, b इज इक्वल्स टू 200 ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्सोल करते हैं डॉट लॉग, यहाँ पे a प्लस b। तो क्या होना चाहिए, a तो एक्सेसिबल है ही क्योंकि वो ग्लोबल है, तो इस वाले फंक्शन के अंदर भी एक्सेसिबल होगा। और b जो है वो इस वाले फंक्शन के अंदर मैंने डिफाइन किया तो ये भी एक्सेसिबल होगा। ठीक है, और इसको कॉल करते हैं और देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है, सैम्पल 2। तो देखिए ये रिजल्ट हमें दे रहा है a प्लस b। तो a का वैल्यू क्या था, 100 था, ये ग्लोबल है, इसको एक्सेस है, और ये जो है ये 200 है, तो इसने प्लस करके रिजल्ट हमें दे दिया। तो बेसिकली ये जो हो गया ग्लोबल वेरिएबल हो गया, इसका स्कोप क्या हो गया, ग्लोबल हो गया। ठीक है, और ये जो हो गया इसका स्कोप क्या हो गया, इसका ये फंक्शन स्कोप है इसका। ठीक है, क्योंकि ये हमने फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है। तो बेसिकली आप जब जब भी आप वर्ड सुनते हैं ना कि ग्लोबल स्कोप या फिर लोकल स्कोप, तो अगर आपको ये बताना हो कि इस वेरिएबल का स्कोप क्या है, लोकल स्कोप क्या है, तो इसका लोकल स्कोप ये फंक्शन है, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर डिफाइन किया गया और इसके बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। तो अगर मैं इसको सीधा बाहर प्रिंट करवाने का ट्राई करूं, एक्सेस करने का ट्राई करूं, तो क्या होगा, कॉन्सोल डॉट लॉग, और अगर मैं यहाँ पे बी को प्रिंट करवाने का ट्राई करूंगी, तो देखिए एरर आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो लोकल स्कोप है वो सिर्फ इस फंक्शन तक ही सीमित है। ठीक है, इसके बाहर नहीं है, तो यहाँ से एक्सेसिबल नहीं होगा ये। ठीक है, और वैसे ही अगर मैं इसको इस वाले फंक्शन के अंदर एक्सेस करती हूँ तो क्या होगा, कॉन्सोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम बी को प्रिंट करवाने का ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे एरर आएगा। ठीक है, क्योंकि इस वाले इसका जो लोकल स्कोप है वो इस ये फंक्शन है। ठीक है, तो वो सिर्फ इसी में एक्सेसिबल होगा और कहीं एक्सेसिबल नहीं होगा बी। ठीक है, पर यहाँ पे ए एक्सेसिबल था क्योंकि ए ग्लोबल वेरिएबल है। तो इस तरह से हम क्या बोलते हैं, तो यही है बेसिकली कि ग्लोबल स्कोप क्या होता है और फंक्शन स्कोप क्या होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजें इसमें देखते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं इसको हटा देते ताकि एरर चला जाए। अब यहाँ पे इस फंक्शन में मैं एक काम करती हूँ, मैं एक और वेरिएबल ले लेती हूँ, कॉन्स्ट a इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब देखिए मैंने ए ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर दिया था। ठीक है, 100 ग्लोबल स्कोप है जो, और वो एक्सेसिबल था यहाँ से भी। पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक दूसरा ए डिफाइन किया और उसको एक वैल्यू दे दी है 10।
तो अब देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, ये 200 + 10, मतलब वो इस वाले वैल्यू को ले रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो वेरिएबल था ये ओवरराइड कर रहा है इसकी वैल्यू को। ठीक है, तो इसको वेरिएबल शेडोइंग बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए एक टर्म है उसके, इसको वेरिएबल शेडोइंग बोलते हैं। तो इवन दो कि अगर आपके पास कोई ग्लोबल वेरिएबल है, उसमें कोई वैल्यू है, पर अगर आपने फंक्शन लेवल पे उसी नाम का दूसरा वेरिएबल लिया है तो उसको प्रेफरेंस मिलेगा रादर देन कि ग्लोबल वेरिएबल की क्या वैल्यू थी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल शेडोइंग। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एक, अब देख लेते हैं कि ब्लॉक स्कोप्ड क्या होता है। ठीक है, तो इसको मैं हटा देती हूँ। बेसिकली हमने देख ही लिया ब्लॉक स्कोप क्या होता है, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। तो मैं एक ब्लॉक ले लेती हूँ, यहाँ पे ट्रू कर देते हैं, यहाँ पे लेते हैं कॉन्स्ट ए इज इक्वल्स टू 100, और पहले तो यहाँ पे कॉन्सोल करवाएंगे। तो क्योंकि ये जो वेरिएबल है मेरा ये इसी वाले ब्लॉक के अंदर है, तो यहाँ तो एक्सेसिबल होना ही चाहिए ये। ठीक है, तो इसका वैल्यू 100 आ गया। अगर मैं इसको बाहर प्रिंट करवाऊँ तो क्या होगा, कॉन्सोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं ए इसको प्रिंट करवाती हूँ। ठीक है, तो देखिए ये जो है इसके बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा, तो मतलब इसका जो स्कोप है इस वाले वेरिएबल का वो इसी ब्लॉक के लिए अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाहर नहीं है। ठीक है, तो ये ब्लॉक स्कोप्ड है। इसका लोकल स्कोप क्या हुआ इस वेरिएबल का, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक ऑफ कोड हुआ इसका लोकल स्कोप। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं होगा। वैसे ही अगर मान लीजिए मैंने एक फॉर लूप लिखा है, ठीक है, तो लेट्स से इफ यहाँ पे ले लेते हैं लेट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल्स टू 10, और आई प्लस प्लस, बेसिकली मैं 10 नंबर्स को प्रिंट करवा रही हूँ, और यहाँ पे करते हैं कॉन्सोल डॉट लॉग, और यहाँ पे आई को प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ पे सेमीकोलन आएगा, और होगा ना, ये इफ थोड़ी ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0 से लेके 10 तक ये प्रिंट कर रहा है। ठीक है, पर अगर मैं आई को बाहर एक्सेस करना चाहूँ तो होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि इसका जो स्कोप है वो सिर्फ ऊपर वाला ब्लॉक ऑफ कोड है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इसको बोलते हैं ब्लॉक स्कोप। ठीक है, कि अगर आपने कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड में अगर आपने कुछ भी वेरिएबल डिक्लेयर किया है, डिफाइन किया है, वैल्यू दिया है उसको, तो वो सिर्फ उसी के लिए एक्सेसिबल होगा, उसके बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। ठीक है, वो इफ स्टेटमेंट ऐसा इफ ब्लॉक हो सकता है, ये फॉर का मतलब ऐसे लूप का ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड जो है उसका जो डिक्लेरेशन है जो वेरिएबल का वो वहीं पे एक्सेसिबल होगा। ठीक है, उसके बाहर नहीं होगा। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पे हम var लेते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, कहीं पे const लेते हैं, कहीं पे let लेते हैं, तो वो सब का क्या मतलब है। ठीक है, तो var वर्सेस const एंड लेट। ठीक है, तो देखते हैं कि इनका डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब ना जावास्क्रिप्ट में आप कहीं देखेंगे नहीं, कोई भी नया कोड होगा ना तो कोई ये वार यूज नहीं करता है। ठीक है, तो ये देखते हैं कि पहले तो इसका इसको यूज क्यों नहीं करते और इसका मतलब क्या है। ठीक है, कि जब अगर आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वार का यूज करके तो उसका स्कोप क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसका स्कोप तीनों जगह समझेंगे कि इसका ग्लोबल, अगर ग्लोबली किसी वेरिएबल को आप वार का यूज करके डिक्लेयर करते हैं तो क्या होता है उसका स्कोप, ब्लॉक के अंदर करते हैं तो क्या होता है, फंक्शन के अंदर करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले काम करते हैं कि इसको हटा देते हैं और एक फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन, और यहाँ पे ले लेते हैं example1, और यहाँ पे मैं क्या करूंगी, var a इज इक्वल्स टू 100 दिया मैंने। तो पहले तो मैं इसी के अंदर कॉन्सोल कर देती हूँ इसको, और क्योंकि इसी के अंदर है तो डेफिनेटली ये एक्सेसिबल तो होगा ही। इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, तो यहाँ पे तो मुझे वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे कॉन्सोल डॉट लॉग करूँ और इसको मैं प्रिंट करूँ तो देखिए क्या होता है, एरर आया ना, क्योंकि वॉर जो होता है ना वो फंक्शन स्कोप्ड होता है। ठीक है, तो अगर फंक्शन के अंदर, और ये सिमिलर है जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट भी लिया होता ना तो भी एरर आती मुझे, कॉन्स्ट लिया तो भी एरर आई। ठीक है, और अगर वॉर लिया तो भी एरर मतलब आई। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर मैंने एक ब्लॉक लिखा है, ठीक है, फंक्शन नहीं ब्लॉक अगर लिखा है, और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एक वार लेती हूँ और इसको b इज इक्वल्स टू 50 ऐसा कुछ कर देते हैं, और यहाँ पे कॉन्सोल करवाते हैं, कॉन्सोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इनसाइड ब्लॉक। ठीक है, और यहाँ पे b को प्रिंट करवाते हैं, तो यहाँ पे तो एक्सेसिबल होगा क्योंकि इसी वाले ब्लॉक के अंदर है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, एरर दे रहा है। ठीक है, तो इनसाइड ब्लॉक, ठीक है, तो प्रिंट हुआ, लेकिन अगर मैं इसको इसके बाहर करवाती हूँ, ठीक है, तो कॉन्सोल डॉट लॉग, और यहाँ पे अगर हम बी को प्रिंट करवाएंगे तो देखो क्या होता है,
देखो यहाँ पे भी प्रिंट हो गया, लेकिन अगर ये कॉन्स्ट होता, कॉन्स्ट भी, तो देखो एरर आता है ना, क्योंकि अगर आप कोई भी वेरिएबल, कैसे बताया था अभी हम लोग ने, क्या बात किया था कि अगर कोई भी चीज आप फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं तो उसका स्कोप सिर्फ उस फंक्शन तक है। ग्लोबल करते हैं तो ग्लोबली अवेलेबल होगा, ठीक है। पर अगर फंक्शन के अंदर करते हैं तो उसका स्कोप सिर्फ फंक्शन तक है। अगर ब्लॉक के अंदर करते हैं, इफ ब्लॉक के अंदर करते हैं तो उसका स्कोप सिर्फ उतना ही है। अगर आप फॉर लूप के अंदर करते हैं तो उसका स्कोप सिर्फ उतना ही है, ठीक है। तो वो चीज कॉन्स्ट में भी अप्लाई होती है, ठीक है। लेकिन वार में क्या हुआ, जब मैंने इसको वार किया तो ये तो बाहर भी एक्सेसिबल है, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि वार का यूज करके आप जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो ब्लॉक स्कोप्ड नहीं रहता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप उसको उस ब्लॉक के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। ये बात अच्छी तो नहीं है, इसीलिए कॉन्स्ट और लेट ये सब बाकी बाद में पिक्चर में आए हैं, ठीक है। तो अभी भी जावास्क्रिप्ट में वार लेकिन अवेलेबल है, क्योंकि जो भी पुराने प्रोजेक्ट्स होंगे जहाँ पे ये सब यूज हो रहा है, अगर इन्होंने हटा ही दिया तो वो सब ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो ये अवेलेबल है, लेकिन आप इसको यूज मत करिए। अगर आपको डिक्लेरेशन करना है तो आप कॉन्स्ट और लेट का यूज करो, ठीक है। तो ये डिफरेंस है वार में और कॉन्स्ट और लेट में, ठीक है। कॉन्स्ट और लेट जो है वो ब्लॉक स्कोप्ड और फंक्शन स्कोप्ड रहेंगे। और क्या बोलते हैं, पर ये जो होता है, मतलब वार भी फंक्शन स्कोप्ड होता है, लेकिन वॉर जो है वो ब्लॉक स्कोप्ड नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपने ब्लॉक के अंदर कोई वार लिया है तो वो बाहर भी एक्सेसिबल होगा, ठीक है। आ, अभी एक काम करते हैं, देखते हैं अगर हम लोग ग्लोबली वार को लेंगे तो क्या होगा। तो एक काम करते हैं, एक लेते हैं कॉन्स्ट एक्स इज इक्वल्स टू 100 ले लेते हैं। और एक वॉर लेते हैं, टेस्ट करके इसका नाम दे देते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं वैल्यू कुछ 200। और मैं इसको सेव करती हूँ, ठीक है। इसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, पर मैं आपको बस दिखाना चाहती हूँ कि जब आप ग्लोबली डिफाइन करते हो कोई भी वेरिएबल वार का यूज करके तो क्या होता है। तो विंडो जो होता है वो डॉम का सुपर मोस्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो अगर मैं विंडो को यहाँ पे प्रिंट करूंगी और यहाँ पे अगर देखेंगे हम, तो अ, देखो जितने भी हमने वार का यूज करके किया ना वो सारे विंडो में ऐड हो गए, मतलब उनका जो, मतलब जहां जहां पे भी वो बाहर एक्सेसिबल है, ठीक है। जैसे कि ये वाला वार जो था, ठीक है, ये ऑल्दो ये ब्लॉक के अंदर है लेकिन ये कहीं से भी एक्सेसिबल है, ठीक है। तो देखो ये विंडो वाले में ऐड हो गया है, ठीक है। वैसे ही ये जो है टेस्ट वाला, ये भी कहीं पे यहाँ पे होगा। नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं। ये देखो यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन आपको एक्स नहीं दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप उसको वार का यूज करके डिक्लेयर कर रहे हो ग्लोबली, तो वो सबसे टॉप मोस्ट ऑब्जेक्ट में ऐड हो जाता है, मतलब वो कहीं से भी एक्सेसिबल होगा, ठीक है। ये डॉम का ना टॉप मोस्ट ऑब्जेक्ट होता है विंडो। अगर आपको डॉम के बारे में पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप ये पार्ट स्किप कर दीजिए। जब आप डॉम का पढ़ लेना स्ट्रक्चर, उसके बाद में आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। और सिमिलरली, अब क्योंकि ये जो है ब्लॉक स्कोप्ड भी नहीं है, इसका मतलब ब्लॉक के अंदर अगर आप डिफाइन करेंगे वार का यूज करके तो ब्लॉक स्कोप नहीं रहेगा, उसका स्कोप बाहर भी है, मतलब बाहर से भी एक्सेस हो रहा है, मतलब वो भी जाके विंडो में क्या बोलते हैं क्रिएट हो जाता है वेरिएबल, अगर आप देखोगे तो, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कॉन्स्ट, क्या बोलते हैं, वॉर वर्सेस कॉन्स्ट एंड लेट में, ठीक है। तो आप सिर्फ कॉन्स्ट और लेट का यूज करिए, आप वॉर का यूज मत करिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेस्टेड स्कोप क्या होता है। तो अभी देखते हैं नेस्टेड स्कोप क्या होता है, ठीक है। तो मैं ये हटा देती हूँ और एक काम करते हैं, एक पहले तो एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन, इसको नाम दे देते हैं फंक्शन 1 अभी के लिए, ठीक है। 1 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे एक लूंगी कॉन्स्ट ए इज इक्वल्स टू 100। और अब हम क्या करेंगे ना, इसी फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन नेस्टेड फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। तो फंक्शन 2, और इसके अंदर मैं क्या करूँगी, एक दूसरा कॉन्स्ट लूंगी, कॉन्स्ट बी इज इक्वल्स टू 50, ठीक है। और यहाँ पे काम करते हैं, कॉन्सोल करवाते हैं, कॉन्सोल डॉट लॉग, और यहाँ पे करते हैं a+b, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली क्या कर रही हूँ, एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर एक दूसरा फंक्शन बनाया, मतलब नेस्टेड फंक्शन बनाया, ठीक है। और ये जो वेरिएबल है वो फंक्शन 1 के अंदर है, और फंक्शन 2 के अंदर मैंने दूसरा वेरिएबल बनाया, दूसरा वैल्यू दिया है। और जो मैं एडिशन कर रही हूँ वो फंक्शन 2 के अंदर कर रही हूँ, मतलब मैं यहाँ पे ए को एक्सेस करने का ट्राई कर रही हूँ अलॉन्ग विद बी, ठीक है। अब पहली बात तो ये, इसको पहले रन कर देते हैं। तो फंक्शन 2 को रन करने के लिए फंक्शन 2 को हमें फंक्शन 1 के अंदर रन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फंक्शन 2 को रन कर देते हैं, और फंक्शन 1 को रन करने के लिए हमें यहाँ पे फंक्शन बाहर जो है फंक्शन 1 को रन करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पे रिजल्ट आया 150,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका कोई भी नेस्टेड फंक्शंस है, ठीक है, तो चाइल्ड जो है वो पेरेंट के वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो इसका स्कोप इस तरह से काम करेगा। ठीक है, नेस्टेड में चाइल्ड कैन एक्सेस पेरेंट वेरिएबल्स। ठीक है, तो चाइल्ड से पेरेंट में जा रहा है, लेकिन उल्टा होगा क्या, मतलब पेरेंट जो है वो चाइल्ड के वेरिएबल को एक्सेस कर पाएगा, तो इसका ब्लॉक कहाँ खत्म होता है, ये जो चाइल्ड वाला है फंक्शन 2, इसके बाहर हम क्या करते हैं, अब ये हम क्या है, अब हम फंक्शन 1 के अंदर है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग बी को एक्सेस करने का ट्राई करते हैं, तो कॉन्सोल डॉट लॉग और यहाँ पे बी को प्रिंट करते हैं। ठीक है, और मैं सेव करती हूँ, तो देखिए यहाँ पे एरर आ गया। तो नेस्टेड फंक्शंस में स्कोप इस तरह से काम करता है कि चाइल्ड में तुम पेरेंट को एक्सेस कर सकते हो, पर पेरेंट में तुम चाइल्ड को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये ना सिमिलरली ये उसमें भी काम करता है, ब्लॉक में भी ऐसे ही काम करता है। तो अगर मैं यहाँ पे पहले तो इसको हटा देते हैं ताकि एरर चला जाए। अब एक काम करते हैं, ब्लॉक बनाते हैं, इफ ट्रू, और यहाँ पे मैं दूंगी एक कॉन्स्ट एक्स, कुछ और नाम दे देते हैं 100। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूंगी, एक दूसरा इफ ब्लॉक बनाऊंगी, इफ के अंदर इफ। ठीक है, तो इफ, और यहाँ पे रख देते हैं एक्स इज इक्वल्स टू 100, और यहाँ पे करते हैं कॉन्स्ट वाई इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, और इसका वैल्यू कुछ और दे देते हैं क्योंकि ऊपर भी सेम है और मैंने वहां से हटाया नहीं कुछ भी। तो 500 दे दिया और इसको 50 दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं करूंगी कॉन्सोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम करेंगे एक्स प्लस वाई। ठीक है, और इसको, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे एडिशन होके आ गया। ठीक है, तो ये जो है ये चाइल्ड ब्लॉक है इस वाले ब्लॉक का, है ना, तो ये नेस्टेड इफ है। इस वाले इफ का ये वाला जो इफ है वो चाइल्ड ब्लॉक है। तो चाइल्ड से क्या हुआ, मैं पेरेंट वाले को एक्सेस कर पा रही हूँ, है ना, एक्सेस हो रहा है तभी तो रिजल्ट दे रहा है। पर अगर मैं उल्टा करना चाहूँ कि मैं पेरेंट से चाइल्ड वाले को एक्सेस करना चाहूँ, मैं इस वाले ब्लॉक से बाहर आऊंगी चाइल्ड वाले से, और मैं वाई को प्रिंट करने का ट्राई करूंगी। तो देखते हैं क्या होगा। देखिए यहाँ पे एरर आया। ठीक है, तो नेस्टेड स्कोप में इसका ध्यान रखिएगा कि चाइल्ड से आप पेरेंट को एक्सेस कर सकते हैं, पर पेरेंट से आप चाइल्ड को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेट इट बी फंक्शंस, लेट इट बी इफ ब्लॉक्स, अगर कोई ब्लॉक है, ब्लॉक के साथ आप देख रहे हैं तो सेम चीज अप्लाई होगी। ठीक है, तो आई थिंक दिस कवर्स हमारा क्या बोलते हैं, ग्लोबल एंड फंक्शन स्कोप क्या होता है, ब्लॉक स्कोप क्या होता है, और नेस्टेड स्कोप क्या होता है। एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।